छोड़िए आप इस बेवकूफ को। आप जाइए राधा बहन को तैयार कीजिए, आज ही पहली ट्रेन से मुझे लेकर। ठीक है, मैं राधा बिटिया को तैयार करता हूँ, आपस में दोनों बातें करो। है हेलो मिस्टर शंकर, प्लीज कम हियर। नमस्ते। क्यों अंधे हो क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे मेरा पैर क्यों छू रहा? किस खुशी में आता हूँ? किस खुशी में? हाँ। जब से आया हो न खाने को मीठ मछली मुर्गा मिलता है, न पीने को शराब मिलती है, कभी दाल मिलती है तो चावल नहीं मिलता है, रोटी मिलती है तो सब्जी नहीं मिलती है। करूँ तो क्या करूँ? साला पेटू बहेगा। 50,000 दिए थे, ये है ना, ये अभी गए पूरे 50,000 ले जाकर अपनी गिरी जमीन छुड़ा लिया। तो मैं क्या करूं? मैं तो रह गया ना। ऐसा कीजिए, आप खास टाइम पर आ गए हैं, यहाँ की दुनियादारी आप संभालिए, मैं तो चला। रुक, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? चला मैं अपनी बिजली के पास। बिजली के बच्चे, शायद तू भूल रहा है कि अब तू यहाँ पर शंकर दादा नहीं है, जिसके नाम से लोग थर्राते थे। अब तू यहाँ एक किसान का बेटा शिवा है। और एक बात क्यों भूल रहा तू, कि अगर मैंने जरा भी लीक कर दिया कि तू शिवा नहीं शंकर है, तो ये गांव है, यहाँ के लोग लठ मार कमार होते हैं। एक चीज आप भूल जाते हैं। इतनी लठ पड़ेगी तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी गुंडागर्दी तुम्हारी खुद जाएगी। सहेगी लेकिन आप भी हैं। और उसके बाद 420 में तेरा चालान करवा के जेल भी करवा दूंगा। मुझे हाँ नेकी कर दरिया में डाल। तो क्या बात है? तो फिर तुम जिस काम को अंजाम देने आए हो वो पूरा नहीं हुआ है। मैं राधा बहन को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उसके आंखों का ऑपरेशन करवाने। जब तक मैं वापस ना जाऊं, तुम सेवा बनकर अपने पिता का की सेवा करोगे। पिताजी की सेवा तो करता रहूं। ऐसा कीजिए, आप जाइए, यहाँ की चिंता आप छोड़ दीजिए। ये शंकर है ना, शंकर संभाल लेगा। अभी कुछ लोगों से हिसाब भी करना है ना। अच्छा। तो कहा है, हमको बहुत टेंशन है, और जब तक टेंशन दूर नहीं करेंगे हमको चैन नहीं मिलेगा। शराब नहीं मिली होगी ना? हाँ। शराब नहीं मिली होगी। नहीं, अभी कुछ लोगों से इधर बिजली तवायफ बहुत दिन के बाद अपने आशिक को ढूंढने निकल पड़ी। अरे अभी तक वो आए नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ हो? तो कहाँ है? तू कहाँ है? मुझे दिन रात के चाहने वाले, मेरी आँखों में नया ख्वाब सजाने वाले, मेरी आँखों में नया ख्वाब सजाने वाले, तो कहाँ है? हेलो हैरत जी, कहाँ से आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम और किस काम से आई हो? मेरा नाम बिजली है और मैं शहर से आ रही हूँ और मैं अपने आशिक को ढूंढने आया हूँ। आशिक को ढूंढने आई हो? जी हाँ। तो तुम्हारे आशिक का क्या नाम है? मेरे आशिक का नाम है शंकर बाबू। शंकर बाबू। जिसे एक मैं नाम बहुत के कई लोग होते हैं, कुछ उसका फोटो वगैरह है? हाँ है फोटो, दिखाओ। ये लीजिएगा, देखिएगा, यही है वो मेरे शंकर बाबू। ये है तुम्हारे शंकर बाबू? जी हाँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ। आइए। क्या आपने इनको कहीं देखा है? हाँ, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, ये कहाँ पर ठहरा हुआ है। तुम जानते हो? हम मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, चलिएगा। मैं भी चलती हूँ। ये 20 रुपया दिलाल विश्वकर्मा, ये 20 रुपये व्यवहार देते हैं, शुक्रिया।
ठाकुर साहब, एक निगाह इस पर डालो और एक निगाह उस पर डालो। लाला, ये तो बहुत कटीली नचनिया लगती है, कहाँ से उठा कर ले आए हो? अरे ये यहाँ की नहीं है, बहुत दूर की है, फैरा लवली लगाती है। लेकिन यहाँ पहुंची कैसे? ये इसी फोटो के जरिए पहुंची है। इस फोटो को गौर से देखो, इसका प्रेमी शंकर है और ये शकल देखो। इसका मतलब ये शंकर के प्रेम का है। लेकिन नहीं लाला जी, सुनो मेरी बात। लाला जी, ये तस्वीर तो शिवा की ही रही, शक इसमें कुछ नहीं। ये लड़की है उसकी प्रेम का, जो खुद ही कह रही, मतलब कि ये रही लाला जी, मतलब कि ये हुक्म अगर पाऊं उसे कैदी बनाऊं और कैदी बना कर करके राम प्रसाद के घर ले जाऊं, न तेरी लगाऊं। ले चल इसे कैद करके, और इसी लड़की के जरिए वो जमीन का टुकड़ा हमारे कब्जे में होगा। मैंने कहा था कि जो ठाकुर को जो चीज भा जाती है उसे ठाकुर छीन लिया करता है। ले आओ मेरे साथ। बेटा शिवा, शहरी बाबू आज के दिन आने के लिए कहे थे, लेकिन राधा की है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई, तो खुशी खुशी है। वो शिवा, देख ले तेरी बुलबुल इधर। वो शिवा, वो शिवा, देख ले तेरी बुलबुल इधर। बाप से कहते पैनामा कर दे मुझे, वरना मारू इसे जिंदा छोड़ू नहीं, और तू भी तड़पता नजर आ। मेरे बेटे सिवाय में क्या देखता, बहू के रहते दूसरी कौन है? सच बताओ मुझे, अब छुपाओ नहीं, बहू के रहते ये लड़की तो है पिता। आप दिल में न चिंता करे है पिता, आप दिल में न चिंता करे। प्रेमिका है मेरी, इसको छुड़वाऊंगा, लेकिन बेनामा तुम इसको करना नहीं, फिर तो अच्छी सबक इसको सीखना। मर गए ना करने वाले, ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है। ठाकुर अपन को ना वो कहा है कि हाँ कहने की आदत नहीं है। हाँ तो अच्छे अच्छे कर दिए बच्चू, और रही तुम्हारी का औकात। ऐ राम प्रसाद, हम तेरा इरादा जानना चाहते हैं रे। का इरादा जाना चाहत हो, बोलो। तुम्हारा का इरादा है? हमारी यही इरादा बा कि तुम्हारे नाम अपनी जमीन बैनामा हरगिज नहीं करब। चाहे मुझे गोली मार दो ना। इस लड़की को। राम प्रसाद, तनक से तारी जिंदगी बची है, अरे जी ले अच्छी तरह से, और जमीन का टुकड़ा मेरे हवाले कर दे। ये अपने जीते जी तो तुम्हारे नाम बैनामा नहीं करूंगा अपनी जमीन, लेकिन कागज भी नहीं दूंगा। लेकिन राम प्रसाद, काश मैं तुझे मार दूंगा तो ये गांव वाले, तेरे बच्चे,
तेरी लाश पर रोएंगे। ठाकुर धनंजय सिंह, मेरी भी बात सुन लो। कहा हमारे मरने के बाद ये दोनों बच्चे खड़े रहेंगे, चुपचाप चुपचाप खड़े रहेंगे, मेरा बदला ये ले लेंगे। और बात सुन लो, मेरे मरने के बाद ये बिंद्रावन गांव का आदमी और मेरे परिवार वाले मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर रोएंगे। हाँ, तेरी लाश पर रोएंगे ठाकुर धनंजय सिंह। लेकिन तेरे मरने के बाद बिंद्रावन गांव का एक कुत्ता भी नहीं रोएगा। राम प्रसाद, कुत्ते, तुमने ठाकुर को ललकारा है। ठाकुर को निगाहों में निगाहें डालकर तूने बात करने की जरूरत की है। तो ले कुत्ते, जो काम तेरे जीते जी नहीं हो सका, वो काम तेरे मरने के बाद होगा। कुत्ते, भूल कर ऐसी गलती मत करना। कहावत नहीं सुनी है का? कहावत में कहा गया कि जिसकी कुंवर दब जाती है तो ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अब रही तेरी बारी, बोल वो जमीन का कागजात मेरे हवाले करता है या नहीं? बहुत बड़ी भूल कर दिया रे ठाकुर, बहुत बड़ी भूल कर दिया तूने। अपन के जीते जी वो कागजात तेरे हवाले नहीं हो। अगर नहीं मिला तो देख, मैंने कह दिया खून की नदी बहा दूंगा तेरी चौखट पर। कसम चुटिया की, एक चराग जलाने वाला नहीं बचेगा। अरे जलाने वाले नहीं बचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ले कुत्ते, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवा, जल्दी एम्बुलेंस मिला, फोन कर, जल्दी कर शिवा। लक्ष्मी को गोली लग चुकी है, उन्हें हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है। शिवा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? नहीं चली बाबू, अब मुझे दवा की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। अब भैया आपसे मेरी विनती है कि असलियत क्या है, क्या है, ये मेरे पति है या कि नहीं भैया? हे भगवान, ये कैसे मोड़ पर लेकर खड़ा कर दिया तूने मुझे। लक्ष्मी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है और ये मुझसे असलियत जानना चाहती है। काश इस वक्त में से असलियत न बताया तो मरने के बाद भी इस बेचारी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भैया भी कहा था। बहन कोई चीज पूछे और भाई इनकार कर दे, झूठ बोल जाए, उसकी जुबान नहीं कट जाएगी। सुनो बहन, आंखें मत बंद करना तब तक जब तक मैं तुम्हें हकीकत न बता दूं। तुम्हें मेरी कसम है, तुमने मुझे भाई कहा है, आंखें मत बंद करना बहन। असलियत जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारा शक सही है लक्ष्मी बहन, ये तुम्हारा पति नहीं है, ये शंकर गुंडा है, एक खूनी है, कातिल है। और मैं तुम्हारे पति का दोस्त नहीं हूं बहन, बल्कि तुम्हारे पति का कातिल कह लो मुझे। मैं एक जज हूं बहन। एक दिन की बात है, एक शेठ का खून हुआ था जिसका खून शंकर गुंडा ने किया था, लेकिन यह खून करने के बाद फरार हो गया। मौके वारदात पर उसकी पर्स गिर गई जिसमें इसका फोटो लगा हुआ था।
बदकिस्मती से ये तो निकल गया, लेकिन उसी शहर में तुम्हारे पति पहुंच गए और पुलिस उसी फोटो के आधार पर कातिल की तलाश कर रही थी। तुम्हारे पति को देखा जिसकी शक्ल शंकर से मिलती जुलती थी, बिल्कुल टू कॉपी था, जिसे देखकर आप लोग भी एक बार चक्कर में पड़ गए थे। आप भी नहीं समझ पाए कि तुम्हारा पति है या नहीं। और जब तुम्हारे पति को जेल हुई, अदालत में पेश किया गया, वह उसकी पेशी हुई, उस वक्त जज मैं था। सारे सबूत और गवाह उसके विरुद्ध थे, कोई एक भी सबूत उसके पक्ष में नहीं था। मजबूर होकर मैंने तुम्हारे पति को फांसी का हुक्म सुना दिया। अब वो दुनिया में नहीं है। लक्ष्मी बहन, मैं तुमसे माफी तो नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि शायद मैं माफ करने के काबिल ही नहीं हूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। लेकिन एक विनती जरूर करूंगा, अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो आज तुम्हारी जिंदगी के आखिरी वक्त तुम्हारा भाई तुमसे कुछ मांग रहा है। मरने से पहले कोई ऐसी बद्दुआ देकर जाओ हम दोनों को कि जिस तरह से तुम्हारा परिवार बेटे के गम में, पति के गम में, बाप के गम में तड़प रहा है, तड़प कर मर रहा है, उसी तरह मैं भी तड़प कर मरूं। मेरी बहन, मुझे कोई बद्दुआ दे दो। नहीं भैया नहीं। इस वक्त तुम्हारी बद्दुआ और दुआ भगवान दोनों सुनेगा। नहीं भैया, आपने जो कुछ किया ठीक किया भैया, ठीक किया। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई जज होता तो यही करता जो आपने किया है भैया। लेकिन भैया, मेरे आंखों के सामने अंधेरा चाहता रहा है भैया। मेरे मुन्ना को और मेरी राधा को अनाथ शंकर, आज तक तुम शिवा बनकर इस परिवार के साथ रहे हो और इस परिवार का हर सदस्य तुम्हें शिवा ही समझता था, सिर्फ लक्ष्मी को शक हुआ था। आज तुम्हारी भाभी माँ, जिसे तुम भाभी माँ कहते थे, वो भी तुम्हारी बीच में नहीं रही, और जिसे पिता कहते थे वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब शिवा का एक फर्ज और अदा कर दो, शिवा बनकर और शिवा के पिता को पिता समझकर उनकी चिता को अग्नि दे दो। नहीं जज साहब, नहीं। उनका अंतिम संस्कार कर दो। नहीं जज साहब, कसम है इनके बहते हुए खून की, अगर हमने इन्हें दिल से भाभी माना है, वो उन्हें धर्म का पिता माना है, तो तब तक धनंजय सिंह का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक इनकी चिता को अग्नि नहीं दूंगा। ये शंकर का वादा है। शंकर आज मौत का पैगाम लेकर जमींदार धनंजय सिंह की हवेली की तरफ जा रहा है। जज साहब, तो जाओ शंकर, आज जज आलोक वर्मा तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करता है। तोड़ दो सारी कसमों को, फिर से वही शंकर दादा बन जाओ, मिटा दो इन जालिमों को। मैं वचन देता हूं तुम्हें कि काश तुम्हारे बराबर दौलत देना पड़ा तो तौल दूंगा, लेकिन तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। मार दो इन कुत्तों को। मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाभी माँ की चिता लगा रहा हूं, तुम्हारा इंतजार करूंगा। उन कुत्तों को मारने के बाद इनकी चिता को आग देना होगा। आज हम जाओ शंकर, आज हम धनंजय सिंह को उसी की हवेली में कुत्ते की मौत मारेंगे। फेरी बाबू, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब मेरा कौन सहारा बनेगा? मेरे अबुआ का कौन देखभाल करेगा? फेरी बाबू, अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकता हूँ और तुम्हारे दद्दू को, लेकिन वादा करता हूँ मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा।
जालिमों ने, तुम्हारी तरह मेरा भी एक बेटा था, मेरी पत्नी थी, मेरा इंसाफ उन्हें पसंद नहीं आया, मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को मार दिया है। मैं भी इस दुनिया में अकेला हूं। बहुत दौलत दिया है भगवान ने मुझे, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, राधा मेरी बहन है, और इस जायदाद के वारिस भी तुम ही हो। आओ बेटा, मैं हूं। मुझसे हटा नहीं जा रहा है, और मेरे असल है कि गोली भी खत्म हो चुकी गोली है। खत्म हो गई। गांव वाले टूट पड़े, एक दिन में 2-2 खून लठ लेके दौड़ा लिए है, पकड़े जाएंगे तो पहले लाला जी, हाँ। गोली नहीं हुई तो क्या हुआ, फिर भी हम इससे धमकाने का काम लेंगे। वाह रे। भागो यहाँ। तो कागज के लोभियों पे हया पे शर्म का लोभियों पे हया पे शर्म, मौत बनकर तेरी शंकर है आ गया, मारा मुझको मगर मौत मेरी ही न थी, मरी भाभी तुझे मार ले। मर गए ठाकुर को मारने वाले कुत्ते, तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है तुझे, और तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। मौत को, खुद मौत को मौत की धमकी दे रहा है ठाकुर। ठहरो लाला, ऐसे भी का जल्दी पड़ी है, मारना होता तो कब के मार चुके होते। बच्चों, अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो ये हथियार जमीन पर डाल दो। ठहरो, होशियारी नहीं सहरी बाबू। बड़ा भयानक ख्वाब देख रहे हो धनंजय सिंह। जिस पिस्तौल की नोक पर तुम डायलॉग बोल रहे हो, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने ये जो हस्ती खड़ी है, इस पिस्तौल से तब से खेल रहा है जब तुम अपनी माँ के पेट में भी नहीं आए थे। हाँ? अच्छा लगा। लेकिन इस पिस्तौल के सामने अच्छे अच्छों की हैकड़ी निकल जाती है। एक बात और याद रखना ठाकुर धनंजय सिंह, इत्तेफाक की बात है कि बाजी तुम जीत गए हो, बाजी तुम्हारे हाथ में है इस वक्त, लेकिन मां कसम अगर ये बाजी पलट गई ठाकुर तो बहुत पछताओगे। लेकिन शहरी बाबू, हम 3 तक गिनती गिनेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। हम 3 तक गिनती गिनेंगे, उसके पहले इस लौंडे ने हथियार नहीं फेंका तो हम इसे जान से मार देंगे। हथियार का सहारा भी तुम जैसे कार और बुज़दिल लिया करते हैं। तो शुरू हो जाए मौत का टाइम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर जाओ, जाओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं ठाकुर, भूल रहे हो तुम, ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया है, बल्कि ऊंट पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर पहाड़ को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। शहरी बाबू, मरना तो तुम दोनों को है, वो काहे कि कसम चुटिया की, लेकिन मरेगा कौन पहले, कहो तो मार दो इसे। मौत से कौन डरता है ठाकुर, और जीने की ख्वाहिश भी किसी है, मरेगा जरूर, लेकिन कौन मरेगा ये वक्त बताएगा। तो मार दो इसे जान से कि तू मरेगा पहले। अरे ठाकुर, तू शायद भूल रहा है कि जब हाथ में तमंचा हो ना तो हिजड़े भी डायलॉग बोल लिया करते हैं। बच्चू, ये बता
कि मरना कौन पहले चाहता है, मार दो। बहुत ही आराना लगता है। अभी तुम्हें बहुत चढ़ाई लगना है। तुम दोनों की दोस्ती देखकर अति प्रसन्न हुआ ठाकुर, इसलिए हम तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर देते हैं। दोनों का प्रेम भी बरकरार रहेगा और इस दुनिया से साथ ही जाओगे। तो मरने के लिए न तीर से न तलवार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो क्या मारेगा मुझे ठाकुर? और काश तेरे ही हाथ से मौत लिखी होगी तो मां कसम आलोक वर्मा को अब जीने का कोई शौक भी बाकी नहीं है और ना मरने का कोई गम है। चला गोली। देख ठाकुर, पलट गई बाजी। मैंने कहा था ना कि काश से बाजी पलट गई तो बहुत पछताओगे ठाकुर। याद है अभी इसी तमंचे के बल पर बहुत ऊंची डायलॉग बोल रहा था तो जी में तो आता है कि इस पिस्तौल की सारी गोली एक एक करके तेरी खोपड़ी में घुसा दूं। मगर नहीं ठाकुर, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। ठाकुर धनंजय सिंह, देख हरामजादे, तूने एक दिन यही कहा था ना कि तेरे दोनों हाथ नहीं रहेंगे तो खुदा की इबादत कैसे करेगा और भोजन कैसे करेगा? यही कहा था ना। देख कुत्ते, आज मेरे दो दो बाजू मेरे साथ में हरामजादे। देख खुदा के बंदे बाजुओं के मोहताज नहीं होते हैं। दुआ के लिए उनके दिल से निकली हुई आवाज ही काफी होती है। खुदा देखता है। देख, जिसके बाजू काटे थे आज उसका पैर तेरे सीने पर था। बता दे इसे कि तू शंकर गुंडा है। ठाकुर, मौत का तांडव क्या होता है तुझे हम बताएंगे। नाजुक जगह क्यों मार रहे हो भैया? नाजुक जगह पे तो साले चटिया की कसम खाया करता था ना ठाकुर। तेरी इस चटिया को उखाड़ कर फेंक दो कुत्ता।